नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे 16 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द प्राइवेट मेंबर बिल सीकिंग द एनैक्टमेंट ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल किसने पेश किया? तो पेश किया ऑप्शन बी किरोड़ी लाल मीना जी ने। ऑप्शन बी किरोड़ी लाल मीना। और वही इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया और उस बिल के आते ही वहां पे वोटिंग हुआ, जिसमें 63 मेंबर्स ने इस बिल के फेवर में वोट डाला, तो 23 लोग इस बिल के अगेंस्ट थे। और वहीं इस बिल के तहत किरोड़ी लाल मीना जी ने कहा है कि एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसके सुपरविजन में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और वहीं उस ड्राफ्ट के आधार में पूरे भारत में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन होगा। और वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस के लोग होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, तो उन सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और वहीं बात करें इस चीज का जो जिक्र है वो हमारे संविधान में पहले से दिया हुआ है। और वो कहाँ पे है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन है। और वो आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। Which city will be hosting the 17 प्रवासी भारतीय दिवस from 8 to 10 जनवरी 2023? कौन सा शहर 8 से 10 जनवरी 2023 से 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन डी इंदौर शहर। ऑप्शन डी भारत का स्वच्छ शहर इंदौर। तो जो अगले साल वाला प्रवासी भारतीय दिवस है वो उसका 17th एडिशन है, जिसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा 8 से 10 जनवरी के बीच में। और वहीं इस प्रवासी भारतीय दिवस के जो चीफ गेस्ट होंगे वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे, जो कि गयाना के प्रेसिडेंट है। और वहीं इसके साथ यूथ प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन किया जाएगा इंदौर में, और इसकी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगी ऑस्ट्रेलियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनेटा मैस्करेनस। वहीं जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? वो बने ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो अभी हाल में ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्शन था, जहां पे गुजरात में बीजेपी जीता और वहां पे दोबारा से वहां के मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र भाई पटेल। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई और उसने 68 सीट्स में से 40 सीट अपने नाम किया। और वहीं इस जीत के साथ ही वहां के सीएम बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि है हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री। और वहीं इसके साथ ही सुक्खू जी ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के नादौन से। और वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो वहीं वहां पे कुल जिलों की संख्या है 12। Which state become the first state to launch its own climate change mission? कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, तो वहां के गवर्नर है आरएन रवि। Which company signed MOU with Viome Space to build private space capsules? निजी अंतरिक्ष कैप्सूल बनाने के लिए इस कंपनी ने व्योम स्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है ऑप्शन सी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एमओयू है ये साइन हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और प्राइवेट स्पेस फर्म व्योम के बीच में।
तो 3 लोग इन्वॉल्व है इस MOU के तहत। और वहीं बात करें कि ये MOU क्यों साइन हुआ है, तो ये हुआ है टू डेवलप नीश टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्पेस with a focus on a human and cargo transportation capsule program. Which state unveiled Asia's first drone delivery hub and network in partnership with startup Tech Eagle? Startup Tech Eagle के साथ साझेदारी में किस राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया? तो वो किया ऑप्शन ए मेघालय ने। ऑप्शन ए मेघालय। तो मेघालय सरकार ने पार्टनरशिप किया है विद स्टार्टअप टेक ईगल, और वही इस पार्टनरशिप के तहत एक एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क को बिल्ड किया गया है, जिसे हाल में ही मेघालय सरकार ने अनवील किया। और वहीं इस ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क के तहत जितने भी मेघालय के लोग हैं उन तक हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचाया जाएगा थ्रू ड्रोन, जैसे कि दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक सैंपल्स, वैक्सीन, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स और बाकी जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज है उसको इस ड्रोन डिलीवरी हब के थ्रू कॉमन सिटीजन्स को पहुंचाया जाएगा। और वहीं ये क्यों किया गया, क्योंकि यही फैसिलिटी अगर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से किया जाता तो काफी स्लो होता, और अब इस ड्रोन की मदद से जो काम है वो 5 टाइम फास्टर किया जा सकेगा। तो इससे समय रहते लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी को पहुंचाया जा सकता है। और वहीं बात करें मेघालय की, तो इसकी राजधानी है शिलोंग, और वहीं CM है कोनराड कोंगकल संगमा, तो गवर्नर है BD मिश्रा। हु वॉन गोल्ड एट द 34th किंग्स कप रेगेटा 2022 हेल्ड इन थाईलैंड? थाईलैंड में आयोजित 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो जीती है ऑप्शन डी आनंदी नंदन चंदावरकर ने। ऑप्शन डी आनंदी नंदन चंदावरकर। तो 13 वर्षीय आनंदी नंदन चंदावरकर ने इस 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में गोल्ड जीता इन द ओवरऑल ओपन स्किफ कैटेगरी। और वहीं इस किंग्स कप रेगाटा 2022 का आयोजन थाईलैंड के फुकेट में हो रहा था। और वहीं आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा स्पोर्ट्स है, तो ये बोट रेसिंग का स्पोर्ट्स है, जहाँ पे लाइट वेट बोट्स का इस्तेमाल होता है, जिसपे सिर्फ एक व्यक्ति ही सेल कर सकता है। तो उन बोट्स के बीच में रेस किया जाता है। और वहीं इस कप की शुरुआत 1987 में हुई थी। Which of the following has become India's first payment gateway to support credit card on UPI? निम्नलिखित में से कौन सा UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन ए रेजर पे। ऑप्शन ए रेजर पे। तो रेजर पे अब भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। और वहीं किस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर इस फैसिलिटी का उपयोग कर पाएंगे? तो वो कर पाएंगे HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और साथ में इंडियन बैंक। और वहीं इसके साथ जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक पार्ट है कि इस रेजर पे के मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर है वो है शशांक कुमार। और वही ये कंपनी 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी। सुलोचना चौहान हु पास्ड अवे बिलोंग टू विच प्रोफेशन? सुलोचना चौहान जिनका निधन हो गया किस पेशे से संबंधित है? तो वो संबंधित थी ऑप्शन ए सिंगिंग से। तो ऑप्शन ए सिंगर इसका सही आंसर होगा। तो जो सुलोचना चौहान जी थी वो एक रिनोन्ड लावणी सिंगर थी। और वहीं इस लावणी का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र में। और वहीं इनको लावणी सम्राधनी यानी कि क्वीन ऑफ लावणी कहकर भी बुलाया जाता था। और वहीं इनके महाराष्ट्रियन म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको वर्ष 2010 में लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वहीं साथ में इसी साल मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हर सुबह डेली करंट अफेयर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।